मुताबिक साफ निश्चय करना प्रारंभ किया। बिहार में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई शराबबंदी लागू करके, और जो कुछ भी काम पहले से चल रहा था, चाहे वो कृषि विकास का कृषि रोडमैप से संबंधित हो, बुनियादी ढांचे का विकास हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, बिजली का सवाल हो, कल्याण से संबंधित जितनी योजनाएं हों, सब के लिए हमने निरंतर काम करने की कोशिश की। और रेलवे यात्रा के दौरान हमने स्पॉट पर हर जिले में जो योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है उसको हमने देखा, प्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी की। यानी जितना भी संभव है हमने वह काम करने की कोशिश की है। 20 महीना भी पूरा हो चुका, 1/3 जिसको कहते हैं। अब लेकिन इस बीच में जो चीजें उभरकर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं। हमने कोशिश भी की अपनी तरफ से, हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले। हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। जो कुछ भी हंसाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। और यह बात मैंने कही, लेकिन अब वह भी नहीं हो रहा है। और कुल मिलाकर माहौल ऐसा होता चला जा रहा है, अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब काम करना भी संभव नहीं हुआ। क्योंकि हम कुछ भी काम करें लेकिन परिचर्चा में एक ही बात है, और आज तक हमने इन बिंदुओं पर जो अपना रुख रखा है उससे अलग हम रुख नहीं रख सकते। हमने अपनी तरफ से गठबंधन धर्म का पूरा पालन करने की कोशिश की, और जब पूरे माहौल को हमने देखा है और उसके बाद मुझको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही है, कोई रास्ता निकल जाए। हमने राहुल जी से भी बातचीत की, और आप सब जानते हैं उनका भी अब तक का जो रुख रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, ये सारी बातें थी, इसको देखते हुए कुछ ऐसा तो कीजिए। बिहार में भी जो कांग्रेस के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने कहा कि भाई कुछ ऐसा कीजिए जिससे सबको एक रास्ता मिले। लेकिन मुझको ऐसा नहीं लग रहा था कि एक बिला वजह का यह बात कि संवादहीनता है, मिल लेंगे समस्या का हल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ कोई संवादहीनता नहीं। हमने अपनी बात कह दी थी, अब उस पर उनको गौर करना था। अब वहाँ की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो। यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट, इसको संकट नहीं कहते। आखिरकार आरोप लगा उसका उत्तर देना चाहिए प्रॉपर, वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अगर उसको स्पष्ट कर देते तो हम लोगों को भी एक आधार मिलता। लेकिन हमने इतने दिनों तक इंतजार किया और ऐसा लग गया कि भाई वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कहना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में
मैं अब जवाब तो नहीं दे सकता, और जिस सरकार का नेतृत्व कर रहा हूं उस सरकार के अंदर के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें कही जाती है, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। वैसी स्थिति में इस प्रकार की सरकार को चलाने का कोई मेरे सामने कोई आधार नहीं, इसलिए हमने समझा कि चलिए और कुछ नहीं। अब ऐसी स्थिति आई, जब तक चला सकते थे चला दिया। अब मेरे ये स्वभाव और काम करने के तरीकों के अनुरूप नहीं है, और हमने सब लोगों से अपनी बात कही है। ऐसा नहीं है कि कोई छिपी हुई बात है, और जिस तरह से आप समझ लीजिए देश की राजनीति चल रही है, मैंने कौन सा प्रयत्न नहीं किया कि एकता हो, और इसके लिए प्रयास किया। अब आप ही सोचिए, नोटबंदी का मसला आया, हमने नोटबंदी का समर्थन किया, मेरे ऊपर न जाने क्या क्या आरोप लग गए कई दलों की तरफ से। और आप भी जानते हैं कि जब हम नोटबंदी का समर्थन कर रहे थे तो हमने साफ साफ कहा कि बेनामी संपत्ति पर हिट कीजिए, तो हम कैसे पीछे जा सकते। लेकिन हमने जो जनहित में था और लोगों को नोटबंदी का अच्छा प्रभाव दिख रहा था, खासकर आम लोगों में, गरीबों में, और हमने साफ साफ कहा बेनामी संपत्ति पर हिट करिए। हम हमेशा गांधी जी को कोट करते हैं। गांधी जी ने हमेशा कहा कि धरती पर लोगों की जरूरत की पूर्ति होगी, लेकिन लालच की नहीं। नीड की पूर्ति होगी, लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूँ। मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। तो हम इस तरह की बात करते रहे हैं, मेरा रास्ता ये रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं। और जहाँ तक बात होती है भाई गठबंधन और विपक्षी एकता, तो हम तो विपक्षी एकता के पक्षधर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार की विपक्षी एकता? विपक्षी एकता का कोई एजेंडा होना चाहिए, मैं तो समझता। और एक पार्टी के नाते, एक व्यक्ति के नाते अगर हम लोगों की सोच है, क्या हम अपने सोच को प्रकट नहीं कर सकते? क्या नोटबंदी का प्रश्न हो या कोई भी प्रश्न हो। अभी राष्ट्रपति महोदय के चुनाव के सवाल पर हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई हमारे बिहार के गवर्नर रहे, बिहार के लिए गौरव की बात है, वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इतना अच्छा काम किया तो हम लोगों ने तय किया कि उनको हम समर्थन देंगे। इस बात को लेकर न जाने मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए। मैं इन सब चीजों को झेलता रहा हूँ, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में जब ये वातावरण बन गया हो तो हमारी क्या भूमिका है, हम क्या कर सकते हैं मदद। इसलिए मुझको कुल मिलाकर ऐसा लगा कि एक सोच का दायरा भी अलग है, न कोई अपना डिस्कोर्स है, न कोई अपना एजेंडा है। सिर्फ रिएक्टिव एजेंडा से कोई काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए कुछ बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई इतने दिनों तक। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, और उसके बाद अंततोगत्वा जिस बिहार में काम कर रहे हैं उस बिहार की ऐसी स्थिति हो जाए जहाँ के जनमत में आज और कोई बात की चर्चा हो ही नहीं रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपनी तरफ से अब तक की जो हमारी सोच है उसके अनुरूप अगर हम अपना स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर यह उचित नहीं होगा। तो इसलिए हमने अपने अंतरात्मा की आवाज पर पूरी चीज को देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। इसलिए हमने यह तय किया कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं, कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहते। अब चारों तरफ चर्चा हो रही थी, नहीं देगा इस्तीफा, डिस्कस करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। हम उस तरह की राजनीति करते ही नहीं। हम कोई प्रकार के विवाद की राजनीति नहीं करते। हमने देख लिया कि अगर कोई अब रास्ता नहीं है तो खुद ही नमस्कार करो, खुद ही वो जगह त्यागो। हमने वो जगह त्याग किया है, और जो मेरा विचार है और अब तक का जो हमारा काम करने का तौर तरीका, हम उस पर अब तक काम करते रहे। और जब मुझको दिख गया कि अब उस आधार पर और उस तौर तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं, तो हमने मुनासिब समझा अपने आप को अलग कर। इससे आज हमने अपने आप को अलग कर लिया है,
और आज तो यही है। राज्यपाल महोदय ने मेरे त्याग पत्र को स्वीकार किया है, क्योंकि हमने इस्तीफा दे ही दिया है, और जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती है तब तक काम करते रहने को कहा है। यह तो एक औपचारिक चीज है और यह एक रूटीन चीज है, और यह तो वहाँ से ही कहा जाएगा। जहाँ तक सवाल है आगे क्या होगा, कब होगा, कैसा होगा, यह सब तो अब आगे पर छोड़ दीजिए। आज का चैप्टर यही। सर, आर यू इन टॉक्स विद अदर पार्टी? सर, आर यू इन टॉक्स? क्या वो विधानसभा चलेगा? आप वो तो आपको विधानसभा के अध्यक्ष ही बता पाएंगे। जिस सरकार ने, मंत्रिपरिषद ने विधानसभा आहूति की और उस मंत्रिपरिषद ने ही त्याग पत्र दिया है, तो इन सब चीजों के लिए बने बनाए नियम है, इसलिए उन नियमों के आधार पर सब संचालन होता है। जो भी नई सरकार बनेगी वो आगे का काम करेगी, लेकिन आज तो वर्तमान जो सरकार है जिसका मैं नेतृत्व कर रहा था, मुझको ये प्रतीत हो गया कि अब इसके आगे काम करना संभव नहीं है, क्योंकि मेरा कमिटमेंट बिहार के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति है। बिहार का विकास, न्याय के साथ विकास के प्रति मेरा कमिटमेंट है, और हम उस कमिटमेंट को अब आगे ऐसी परिस्थिति में निभा नहीं सकते हैं, उस काम को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, तो आज की परिस्थिति में ऐसी सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो अपने आप ये सोच लिया कि अब मेरे लिए यह संभव नहीं है, और हमने पूरा प्रयत्न किया है पिछले 15 दिनों में, जो भी संभव है सब तरह से प्रयत्न किया कि कोई रास्ता निकले, लेकिन सारी बातें सतही हो रही थी, और वैसी सतही बातों से हम लोगों को पेश नहीं करते। लोगों के सामने हम जाएं और हम अपनी मान्यताओं के अनुरूप अगर अपने आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, तो वो कैसा पब्लिक लाइफ है। हम लोग तो शुरू से बोलते रहे लोकतंत्र लोक लाभ से चलता है। अब इस पर कोई सवाल उठाएगा क्या उठाएगा? हमने कहा नोटबंदी के साथ साथ बेनामी संपत्ति पर हमला किया, तो मैं क्या जवाब दूं? ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए, मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं। जिनको जितना ब्लेम करना है वो ब्लेम करें, लेकिन मेरे लिए अब तक जहां तक संभव था हमने किया है, और जितने लोगों ने अब तक सहयोग किया मैं उन सबों को धन्यवाद देता हूं। लेकिन लालू यादव के साथ जाना नहीं, ये सब कोई चीज नहीं है। 20 महीना कोई मामूली पीरियड नहीं, 1/3 पूरा हो चुका, उसके आगे बढ़ा हुआ है। 1/3 पीरियड हमने चला दिया ठीक से। गवर्नेंस के मामले पर कोई ज्यादा उंगली नहीं उठी है। कई तरह की कठिनाइयों को हम झेलते रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन हमने हमेशा ध्यान रखा कि विकास हो, लोगों की हम खिदमत करें, वो करते रहे। लेकिन अब पूरा का पूरा परिदृश्य बदल गया, अब पूरा का पूरा डिस्कोर्स बदल गया। तो ऐसी परिस्थिति में इस सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया है। बीजेपी के साथ सरकार बनाने की भाई अब क्या होगा, अब इसके लिए सब आगे ना आप देखते रहिए। अभी तो जो होना था वो हो गया। आज तो अब एक चीज पर जो भी होना था उसकी तार्किक परिणति हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, अगर कोई भी बिहार के हित में होगा, कोई भी चीज बिहार के हित में होगा, बिहार के न्याय के साथ विकास के हित में होगा, उस पर हम लोग जरूर विचार कर निर्णय लेंगे। अगर ऐसी कोई बात आती है जो बिहार के हित में होगा, हम वो जरूर फैसला लेंगे। लेकिन मेरे पॉलिटिकल जिसको कहिए कि एक्टिविटी अब तक जितनी रही है, इसमें जो मूल सिद्धांत है उसके साथ कोई समझौता करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने बहुत ही हमने खिदमत की है, बहुत ही सेवा की है, सब तरह से जितना भी मेरे पास क्षमता है
हमने काम किया। अब इसके अलावे बिहार के वो जाने, अब हमने जो हमको जो भी कहना था कर दिया। अब कुछ चीजों को ऊपर पर भी छोड़ देना चाहिए। नहीं, हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। किसी भी कीमत पर अनावश्यक अपनी तरफ से कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहता। अगर वो करते तो बड़ी ऊंचाइयों पर चले जाते, अगर स्वयं करते तो। लेकिन खुद भी नहीं सोचा। क्या सोचा? किसी को आगे बढ़ाना है तो उसका कुछ ख्याल रख के उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह का काम करिए कि वह भी कहीं न कहीं उस पर आरोप लगे, वह कहीं न कहीं फंसता हुआ दिखे। ये रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना। सबके अपने अपने रास्ते हैं, हमारे अपने रास्ते हैं। जितना दूर तक संभव हुआ हमने निभाया है और पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ निभाया है। अब इसके आगे संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र देने के पहले हमने माननीय लालू जी को भी सूचित किया और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं श्री जीपी जोशी जी, उनको भी सूचित किया। और इन दोनों के पहले अपने विधानमंडल दल के माननीय सदस्यों के सामने भी अपने बात रखी। और तब हम गए हैं महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ, और उसके बाद हम आप लोगों से मुखातिब हुए। आप सब इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। क्या आप जितना ये सब चीज जो होना था वो तार्किक परिणति तक पहुंच चुका है। अब इसके आगे कयास लगाने की कोई जरूरत नहीं। बहुत धन्यवाद।